दूसरे मंजिल में अयोध्या धाम भगवान राम, तीसरे मंजिल में द्वारका धाम भगवान कृष्ण, चौथे मंजिल में कलयुग भगवान जगन्नाथपुरी धाम है सियापति रामचंद्र की हत्या किया है। दूसरे मंजिल में त्रेता में है राम। त्रेता में प्राणी करते क्या थे? त्रेता विविध यज्ञ नर करी, प्रभु समर कर्म बहु करी। त्रेता युग में प्राणी अनेक प्रकार के यज्ञ आदि करते थे। हाथ में हाथ भगवान राम जी के, दूसरे हाथ में स्वतः करने का कि स्वतः की कमाई करके मानव प्राणी यज्ञ आदि करते थे। तीसरे मंजिल में द्वापर में भगवान कृष्ण है। द्वापर में प्राणी करते क्या थे? द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भाव तरह उपाय दूजा। द्वापर में भगवान राम जी के चरणों की पूजन अर्चन प्राणी करते थे। पूजक बन करके भगवान कृष्ण बैठे हैं। चौथे मंजिल में है कलयुग भगवान। कलयुग में इस समय क्या करना चाहिए? कलयुग केवल हरिगुण गावत नर पावई बहुत था। कलयुग में भगवान का गुणानुवाद ही करते रहेंगे तो असार संसार सागर से पार हो जाएंगे। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अब सतयुग की आयु यदि निकालनी है, क्योंकि सृष्टि संचालन सतयुग में होती है, तो इसलिए 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा कर दे तो सतयुग की आयु निकलती है 17,28,000 वर्ष, जिसमें ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य किया है। जो राजा उत्तानपाद थे उनके दो रानियां थी। एक का नाम था सुनीत, दूसरे का नाम था सुरुचि। सुनीत से ध्रुव पैदा हुआ था। सौतिया गाय उत्पन्न होने के कारण से 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जंगल भाग जाता है, तपस्या करता है। वही ध्रुव आगे चल करके 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य करता है। उस समय मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष की थी। 4,32,000 वर्ष में 3 का गुणा कर दे तो त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष पर्यंत राज्य किया है। उस समय मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष की थी। 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा कर दे तो द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। उस समय मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष की थी। अब आज कल युग में मनुष्यों की आयु 120 वर्ष की है शास्त्र के आधार पर। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, जिसमें अभी 5,126 वर्ष से ही कलयुग समाप्त हुआ है। 4,32,000 वर्ष के अंतिम चरण में जब 821 वर्ष मात्र कलयुग शेष रहेगा, उस समय पर संबलपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में संबलपुर में विष्णु नाम गौड़ ब्राह्मण के यहाँ भगवान अवतार लेकर के कल्कि नाम से विख्यात होंगे। काले घोड़े की सवारी कर उस समय राक्षसों का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हुए पुनः सतयुग लगाएंगे। ऐसे 4 युग, चारों युगों में भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह कि जिस युग में जैसा कार्य हुआ उसी तरह से कार्यरत हैं। आज कलयुग में जो हो रहा है उस चिन्ह से विभूषित कलयुग भगवान है। बाएं हाथ में तलवार है, दाएं में चक्र है, इसलिए कि जिसकी लाठी उसी की बहस कहावत चरतार्थ मात्र कलर चेंज है भगवान की। सतयुग में सत्यता ईमानदारी के प्रतीक हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र हो गए, कालू डोम के यहाँ पे गए, लेकिन उन्होंने सत्यता का परित्याग नहीं किया। सत्यता ईमानदारी का युग था, इसलिए गौर वर्ण है भगवान। त्रेता में लाल कलर राम जी का दिया गया है, जबकि नील वर्णम शुभांगम, भगवान राम नील वर्ण है।
परंतु यहाँ लाल कलर दिया गया है इस कारण कि 25% पाप त्रेता में आ गया था। रावण अत्याचारी हो गया था, इस कारण से लाल कमल सदृश भगवान राम जी का स्वरूप दिया गया है। तीसरे मंजिल में द्वापर में भगवान कृष्ण सावलिया स्वरूप है, इस कारण कि 50% पाप द्वापर में आ गया था। कंस दंत वक्र स्थित बाल भौमासुर अन्य राक्षस समुदाय बढ़ गया था, जिस कारण श्री कृष्णावतार लेकर के भगवान ने राक्षसों का विनाश किया, धर्म की स्थापना की। चौथे मंजिल में कलयुग भगवान बिल्कुल काला स्वरूप है, इस कारण कि झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना, दिन रात्रि आदमी झूठ बोलता है। सत्यता ईमानदारी नहीं रह गई, अन्याय कुकर्मरत आदमी दिन प्रतिदिन हो रहा है। अंतिम चरण 4,32,000 वर्ष के अंतिम चरण में 75% पाप बढ़ जाएगा, पशुवत संज्ञा हो जाएगी, माँ बहन वगैरह का संबंध सब समाप्त हो जाएगा। उस समय मनुष्यों की आयु 15-20 साल की हो जाएगी। जब घोर अत्याचार पाप बढ़ेगा तब भगवान का अवतार होगा, इसलिए बिल्कुल काला स्वरूप भगवान का है। 5वें मंजिल में विंध्यवासिनी जगदम्बा जी हैं। ऐसे ये चतुर्युग मंदिर 4 धाम हैं। सतयुग में बद्री नारायण धाम, दूसरे मंजिल में अयोध्या धाम भगवान राम, तीसरे मंजिल में द्वारका धाम भगवान कृष्ण, चौथे मंजिल में कलयुग भगवान जगन्नाथपुरी धाम है सियापति रामचंद्र की। ऐसे ये 4 युग 4 धाम।